एक बार एक क्लास के टीचर ने अपने सारे बच्चों को गुब्बारे देते हुए कहा कि तुम इसे फुलाकर अपना नाम लिखो और उसे फ्लोर पे छोड़ दो। सारे बच्चों ने ऐसा ही किया। फिर उसके बाद टीचर ने सारे गुब्बारों को मिक्स किया और बच्चों से कहा कि मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं, तुम अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढो। लेकिन उस 1 मिनट में बहुत ही कम बच्चे अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ पाए। उसके बाद टीचर ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, तुम्हारे हाथ में सबसे पहले जो भी गुब्बारा आ रहा हो उसे उठाओ, उस पे जिसका भी नाम लिखा है उसे वो दे दो। ऐसा करके आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 मिनट के अंदर अंदर सारे बच्चों को अपना अपना गुब्बारा मिल गया। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि हमारी जिंदगी में खुशियां भी गुब्बारों के जैसी होती हैं। ये हमें नहीं मिलती अगर हम अपनी खुशियां ढूंढते रहेंगे, लेकिन अगर हम दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखेंगे तो शायद हमें हमारी खुशियां भी मिल जाएं। गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अगर आपको भी मेरी तरह कार्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे लंबी कार के बारे में बताने भी वाला हूं और आपको दिखाने भी वाला हूं, जिसे देखने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। दुनिया की सबसे लंबी कार बनाई है ओरबर्ग ने, जो कि 100 फीट लंबी है, जिसमें 4, 6 या 10 चक्के नहीं, पूरे 26 चक्के यानी कि व्हील्स लगाए गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कार में एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कार पर एक हेलीपैड बनाया गया है जिसमें एक हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता है। गाइस, आपको इस कार के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। उबलता हुआ लावा किसी भी चीज को पिघला सकता है, नहीं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक लिक्विड ऐसा भी है जो कि लावा के कांटेक्ट में आते ही फ्रीज हो जाता है? यानी कि इतने हॉट लावा के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। उस लिक्विड का नाम है टंगस्टन। अब ये क्यों होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टंगस्टन लिक्विड का टेम्परेचर 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि लावा का टेम्परेचर मात्र 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस ही होता है। यानी कि टंगस्टन लिक्विड लगभग 3 से 5 गुना गर्म है लावा से। अब जब भी कोई गर्म चीज ठंडी चीज के कांटेक्ट में आती है तो वो अपने आप को ठंडा करने लगती है एनर्जी एक्सचेंज की वजह से, और इसी वजह से टंगस्टन लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। गाइज, आपको ये अमेजिंग साइंस फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, ये तो आपने सुना ही होगा कि दुनिया की 4% जनता के पास उतना पैसा है जितना कि 96% जनता के पास भी नहीं है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 96% लोग काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, और वो तो काम भी इसीलिए करते हैं ताकि एक्सपेंसिव चीजों को खरीद सकें, जैसे कि एक्सपेंसिव मोबाइल, एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव घड़ियां जिनकी कीमत समय के साथ साथ घटते रहती है। और एक्सपेंसिव चीजें खरीदने की लत की वजह से उनको और ज्यादा काम करना पड़ता है। जबकि 4% लोग काम का स्ट्रेस तो लेते हैं, लेकिन उस काम के बदले वो असेट इकट्ठे करते हैं जिनकी वैल्यू फ्यूचर के साथ साथ बढ़ती रहती है, और उसी असेट की वजह से उनके काम का बोझ भी कम होने लगता है। गाइस, यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। आपको ये वजह जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ये घटना है 1992 की, जो पेप्सी ने एक कॉन्टेस्ट चलाया जिसका नाम था पेप्सी नंबर फीवर, और इसी कॉन्टेस्ट की वजह से फिलीपींस में दंगे भड़क गए थे और 5 लोगों की मौत हो गई थी। कैसे, चलिए जानते हैं। एक्चुअली पेप्सी के इस कॉन्टेस्ट के मुताबिक पेप्सी बोटल्स कैप के नीचे अलग अलग नंबर लिखे होने थे। फिर टीवी पर एक लकी ड्रॉ निकलना था और जो भी उसे जीतता उसे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख मिलने थे। जब ड्रॉ निकाला गया तो नंबर था 349, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक की वजह से यही नंबर 8 लाख पेप्सी कैप्स के नीचे छपा हुआ था। यानी कि 8 लाख के करीब लोगों को पेप्सी को 10-10 लाख देने थे। पेप्सी तो दिवालिया हो जाती, और इसी इनाम के चक्कर में लोगों ने पेप्सी के खिलाफ मोर्चे निकाले और उसी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। बिजनेस में छोटी सी गलती कभी कभार बहुत ही भारी साबित होती है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब कोई मर जाता है तब उसकी कोई पहचान नहीं रह जाती, वो सिर्फ एक बॉडी, एक मृत शरीर बन के रह जाता है। लोग फिर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि इस बॉडी को उठाओ, इस बॉडी को शमशान लेकर जाओ, तब कोई आपका नाम तक नहीं लेता। और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। तो जब ऐसे ही मरना है एक दिन, तो टेक अ चांस। वो काम करो जो आप करना चाहते हो। हंसो जब तक पेट में दर्द ना हो जाए। डांस करो चाहे आप उसमें कितना भी खराब क्यों ना करते हो। स्टूपिड पोजेस बना के फोटोज लो। बी लाइक अ चाइल्ड मैन। याद रखो, मरना सबसे बड़ा लॉस नहीं है जिंदगी का, बल्कि जब आप जिंदा थे
तब आपने अपने सपनों को और अपने आप को मार डाला। वो है सबसे बड़ा जिंदगी का लॉस। तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कई घरों में छिपकलियां बहुत होती हैं। कई लोगों को ये अच्छी लगती हैं तो कईयों को नहीं। तो अगर आप अपने घर से छिपकलियों को भगाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, प्याज की गंध छिपकली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। छिपकली प्याज की गंध से तुरंत भाग जाती है। नंबर 2, छिपकली मोर के पंख से काफी ज्यादा डरती है। ऐसे में छिपकलियों को भगाने के लिए आप मोर के पंख को दीवार पर या गुलदस्ते में डालकर रख सकते हैं। नंबर 3, मोर के पंख के अलावा छिपकलियां अंडे के छिलके से काफी ज्यादा डरती हैं। आप अंडे के छिलके का प्रयोग करके भी छिपकलियों को भगा सकते हैं। एंड नंबर 4, नेफ्थलीन की गोलियां, जो कि अच्छी कीटनाशक होती हैं। इन गोलियों का इस्तेमाल भी आप छिपकलियों को भगाने के लिए कर सकते हैं। गाइज, आपको ये तरीके कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आईपीएल के इतिहास में अभी तक 19 बार हैट्रिक लग चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि उन 19 हैट्रिक्स में से एक हैट्रिक हमारे हिटमैन रोहित शर्मा ने लगाई है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। रोहित शर्मा ने आईपीएल 2009 में एक हैट्रिक बनाई थी और वो भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। गाइस, तब वो डेक्कन चार्जर्स की तरफ से खेला करते थे। रोहित शर्मा ने अपनी हैट्रिक में अभिषेक नायर, हरभजन सिंह और जेपी डुमनी को आउट किया था और उसके अलावा इसी मैच में उन्होंने सौरभ तिवारी को भी स्टंप आउट करवाया था और टोटल 4 विकेट निकाले थे। ये फैक्ट बहुत से लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि रोहित शर्मा 2009 में इतने फेमस नहीं थे। गाइस, अब आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक तो न्यूजीलैंड ने आखिरी टाइम पे पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया, ऊपर से पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 27 लाख का बिरयानी का बिल भी पे करना पड़ रहा है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स रखे गए थे न्यूजीलैंड टूर के लिए, उनका 27 लाख का सिर्फ बिरयानी का बिल बन रहा है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस टूर के लिए पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ 500 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। अब बताओ और क्या करे पाकिस्तान? फिर भी न्यूजीलैंड लास्ट टाइम पे छोड़ के चला गया। एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।